इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के कीजिए। ऐसी बहुत चीज़ें और बहुत सारे लोगों को डूबते हुए देखा है मार्केट में। हम में से कोई बायर है तो कोई राइटर है, दोनों में पैसा है अगर सोच समझ के स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए। तो उतना पैसा मत लगाइए कि 2-3 महीने में पता चले कि आप मार्केट से परमानेंटली आउट हो गए, आपके 2-5 लाख रुपए लग गए। ऐसा काम मत करिएगा प्लीज़, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट डिमांड आई कि मैं ऑप्शंस पे करूँ, इंट्राडे ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेडिंग, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैं आज तक ये सोच रही थी कि मैं एक ईजी वे में कैसे आपको दिखाऊं। रिसेंटली ट्रेडिंग व्यू ने ऑप्शंस के भी चार्ट लॉन्च किए हैं, तो मुझे थोड़ी हेल्प हो गई कि मैं आप लोगों को उससे थोड़ा सा सिखा सकूं। मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ नोटिस करने की है, और नोटिस ही नहीं ध्यान देने की है, याद रखने की है कि जब हम इंट्राडे करते हैं तो जो हमें सिस्टम बताता है उस सिस्टम के बेस पे हमें बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्टॉप लॉस हिट इज़ अ स्टॉप लॉस हिट, और बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करना है। उससे बड़ी बात जो मैं आज आप लोग को सिखा रही हूँ, मुझे लगता है कि ये तरीका सिंपल है, बाकी तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले इसे पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड के ऐप्स भी है, एक ऐप मैं भी आपको दिखा दूंगी, उनमें ट्राई कीजिए। और जो वर्चुअल मनी है उसके अंदर एटलीस्ट 1.5 गुना तो कमाइए, तो एक समझ में आएगा कि हाँ हमने किया है। दूसरी बात, पेपर मनी हो या रियल मनी, इनिशियली एक लॉट से ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिएगा। भले ही आपकी स्ट्राइक रेट 60% है, 70% है, 90% है, चाहे 100 ही क्यों ना हो, लेकिन एक लॉट से ही काम कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक वो एक लॉट का जो पैसा है वो 4 गुना 5 गुना न हो जाए। जब उस एक लॉट का पैसा 4-5 गुना हो जाता है तो आप जाके 2 लॉट का काम करेंगे, और वो जब 4-5 गुना हो जाता है तो वो सारा पैसा साइड करके आप 2 ही लॉट से काम करेंगे जब तक वो 10-15 गुना नहीं हो जाता। लेकिन हमेशा क्वांटिटी इतनी कंट्रोल में रखिए कि आप उसकी प्रॉफिट को हज़म कर सके और लॉस में दुखी ना हो। इतना बड़ा काम मत करिए कि ना प्रॉफिट हज़म हो और लॉस में बिल्कुल टूट जाए, ऐसा वाला काम मत कीजिए। स्लोली प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, जब मैं कहती हूँ कि मुझे 38 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ एक बार साइड रख दूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने 38 इयर्स में ऐसी बहुत चीज़ें और बहुत सारे लोगों को डूबते हुए देखा है मार्केट में, एकदम बैंकरप्ट होते हुए देखा है। मैंने करोड़पति अरबपति अगर गिन के फिंगर टिप्स पे होंगे, लेकिन डूबने वाले, बैंकरप्ट होने वाले अनगिनत होंगे। तो जो रह गए और जिन्होंने कमा लिया वो हमारे सामने है, और जिन्होंने खो दिया, जिनका सब कुछ ख़त्म हो गया, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में सब कमा रहे हैं, लेकिन जब खुद के दिल पे हाथ रखें तो सबको पता है अंदर से कि कितना कमा रहे हैं, कितना खो रहे हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस पे कंट्रोल करिए। जो सिस्टम बता रही हूँ, इस सिस्टम को आप मॉडिफाई करके अपने हिसाब से करना चाहें उसको बेटर भी कर सकते हैं, और जिनको एल्गो आता हो वो इस चीज़ को एल्गो पे भी डाल सकते हैं। जैसा आप चाहें उसको कर सकते हैं।
तो चलिए मैं आती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शंस के चार्ट देखेंगे। ऑप्शंस के चार्ट फ्री वर्जन में भी आते हैं, लेकिन वो तीनों एक साथ खुलेंगे कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा पेड है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये 3 कॉलम बना लिया, यहाँ पर मैं स्पॉट रखती हूँ, स्पॉट का चार्ट, यहाँ पे कॉल का या पुट का चार्ट और एक पुट, या यहाँ पे पुट यहाँ पे कॉल। तो तीनों हमने रख लिए। तीनों का जो मूवमेंट है, तो मान लो इसका मूवमेंट अगर ऐसे जाएगा तो डेफिनेटली कॉल का मूवमेंट भी ऐसे ही जाएगा, तो पुट का मूवमेंट ऐसे आएगा। मैं ऐसा क्यों करने को कह रही हूँ, हम में से कोई बायर है तो कोई राइटर है, तो ये कॉन्सेप्ट देख के दोनों लोग ये कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बाइंग में पैसा नहीं है, राइटिंग में है। कोई कहता है राइटिंग में लॉस है, बाइंग में पैसा है। दोनों में पैसा है अगर सोच समझ के स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए तो। ऐसा कुछ नहीं है कि बाइंग में ही पैसा है या सेलिंग में ही पैसा है। जिसका जो ट्रेडिंग टेम्परामेंट हो, जिसको जो समझ में आता हो वो करे तो हमेशा खुश रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, आप उतना ही पैसा लगाइए कि आप कम से कम 1 साल तक मिनिमम मार्केट में टिके रहें। उतना पैसा मत लगाइए कि 2-3 महीने में पता चले कि आप मार्केट से परमानेंटली आउट हो गए, आपके 2-5 लाख रुपए लग गए। ऐसा काम मत करिएगा प्लीज़, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चार्ट और ये सब दिखाने के पहले इतनी बात क्यों कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग वाकई बहुत डरावना है और ख़तरनाक भी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के कीजिए। डिमांड आई है इसलिए मैं कर रही हूँ, तो मैं भी डरती हूँ ये सिखाने में, फिर भी जैसा मैं करती हूँ आपको बताती हूँ, और जो मैं कर रही हूँ वही आपको बता रही हूँ। 1-2-3 लॉट से ज़्यादा ना करें तो अच्छा है। पैसा कमा कमा के घर में रखिए, आएगा पैसा, लेकिन अगर रोज़ खोने लगेंगे तो कोई लिमिट नहीं है खोने की। मैं अपने आप को भी रिटेल समझती हूँ और जो सिखाती हूँ वो भी रिटेल को ही ध्यान में रख के सिखाती हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। क्या आप भी ज्योति बुधिया मैम से एंड टू एंड ट्रेडिंग पढ़ना चाहते हैं? इफ यस, देन आई हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू शेयर विद यू। हमने ज्योति बुधिया मैम के साथ रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है द ज्योति बुधिया लर्निंग पाथ। इस लर्निंग पाथ में आपको ज्योति मैम के सभी कोर्सेज का एक्सेस वन गो में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस लर्निंग पाथ में टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेडिंग और मैम के बाकी सभी कोर्सेज अवेलेबल है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, अगर आप इंडिविजुअली इन कोर्सेज को बाय करते हैं तो आपकी फीस कुछ 1600 to 2000 के बीच होंगी। बट इफ यू बाय दिस लर्निंग पाथ, you'll get it for only 999. Isn't that exciting? तो आज ही इस लर्निंग पाथ को सब्सक्राइब कीजिए और ज्योति मैम से ट्रेडिंग सीखिए। Now let's get back to the video. तो अब यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी खोला हुआ है, स्पॉट, यहाँ पे पुट देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो P लिखा हुआ आ रहा है बीच में, ये पुट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बीच में C लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये कॉल है। ओके, इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, RSI के साथ उसका मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड 7/2। 7/2 मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये मैंने टेस्ट किया है, इट वर्क्स ब्यूटीफुली। इसके सबके अपने अपने हैं, कोई 10/3 यूज़ करता है, कोई जनरली जो बाय डिफ़ॉल्ट है तो कोई 14/5 यूज़ करता है, कभी मैं भी उसको 6/2 भी करती हूँ, सब तरह से करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि जब मैं 5 मिनट्स में इसको लेती हूँ तो 7/2 बहुत अच्छा काम करता है। तो 7/2 का इसका सेटिंग है। और अब हम इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी RSI 30 के ऊपर आया है, यहाँ पे भी RSI 30 के ऊपर आया है, और क्या किया है कि एक रेड लाइन को क्रॉस ओवर किया है।
यहाँ पे भी रेड लाइन को क्रॉसओवर किया है। दोनों में फ़र्क क्या है फ्रेंड्स? ये मॉर्निंग की कैंडल है और ये देखिए पहला ही ट्रेड गैप अप खुला है। मुझे गैप अप खुले या नहीं खुले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या चाहिए कि जैसे अगर ये मान लो नीचे आ गया और रनिंग मार्केट में RSI भी नीचे आ गया, उसके बाद ये कभी रिवर्स करता है पूरे दिन में और उसके साथ ये वाला और ये ब्लू लाइन के ऊपर सपोज समवेयर यहाँ पे आपको बाइंग मिलेगा, राइट? तो ये जो है ये बाइंग विथ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेटर से यहाँ पे बाय कोई भी चांस से आपका SL हिट हो गया तो भी 100-150 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह से अब हम इसको कॉल और पुट में भी देखते हैं। जैसे हमने देखा ये समवेयर अराउंड 47,400 है, तो अब हम इसको कॉल और पुट में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पुट में देखते हैं। पुट में हमें क्या देखना है? अगर कॉल में तेज़ी देखते हैं तो डेफिनेटली पुट में तो मंदी आएगी। तो यही अब मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यही मैं अब आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए RSI 70 के नीचे उतरा है क्योंकि रिवर्स जाएगा और यहाँ पे भी 70 के नीचे उतरा है। ये क्रॉसओवर दिया है, ये क्रॉसओवर दिया है। ये गैप डाउन होने के बाद ये ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेंड हो गया, राइट? लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ऊपर चला गया बाद में नीचे आया, तो लेटर से ये हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली 200 या 195 पे हमने पुट शॉर्ट किया। ये कौन सा स्ट्राइक है? 47,500। डेफिनेटली स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है। तो मैं इसका स्टॉप लॉस ये जो सुपर ट्रेंड रहेगा, ब्लू आएगा और ब्लू के ऊपर बंद आएगा, मैं उसको एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर लूँगी। नहीं तो इनिशियल स्टेज पर मैं इसे डे हाई करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली 25% मैं स्टॉप लॉस रखती हूँ। 25 या 30 तो मतलब 200 का 20% 40-50 रुपीज़ या 40-50 पॉइंट्स यानी 250 लगभग मेरा SL रहता है। विदाउट SL में ट्रेड नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। और अगर आप देखेंगे तो ये सुपर ट्रेंड जैसे जैसे नीचे जाते जा रहा है, राइट? अब यहाँ पे आते, जैसे यहाँ आया तो यहाँ पे मेरा फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके ऊपर कर दीजिए 125, तो कम से कम यहाँ पर थोड़ी तो प्रॉफिट सेफ हुई। फिर जैसे नीचे आए, अब यहाँ पर ब्लू ऊपर नीचे आ गया और लेटर से SL हिट हो गया। हिट का मतलब हिट, वाई? बिकॉज RSI भी 30 के ऊपर आ गया, सब कुछ हो गया, तो मुझे सिस्टम क्या बोलता है? स्टॉप लॉस हिट हो जाना। ये बाद में 10 पैसा जाए या कुछ भी हो, सिस्टम ने मुझे स्टॉप लॉस हिट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवाया। एंड फ्रेंड्स, मुझे मान लो 50 में भी कट करनी पड़ी पोजीशन, तो सोचो 195 का मैंने पोजीशन 50 में स्क्वायर ऑफ किया, तो भाई 140, 125, 100 रुपीज़ भी अगर बैंक निफ्टी में इंट्राडे में मिल रहा है ऑप्शंस में, और क्या चाहिए सर? तो ये तरीका मुझे बहुत इजी, बहुत सिंपल लगा। अब आते हैं उसके भी पहले, लेटर से यहाँ पर अब हम देखते हैं ये दिन, यहाँ पर कहीं भी हमको RSI 70 के यहाँ पे सिर्फ एक 30 के ऊपर आया, राइट? और क्रॉसओवर करके बाय करवाया भी होगा पुट को, राइट? देखिए हम बाय कब करेंगे? मान लो यहाँ पे हमको बाय दिया है, बट क्या ये यहाँ पे बाय बनता है? नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि सुपर ट्रेंड रेड मतलब रेजिस्टेंस, इसके नीचे है प्राइस, तो मैं बाय नहीं करूँगी।
जब तक ब्लू लाइन नीचे होके यहाँ पे मुझे बाइंग नहीं आएगी। अगर यहाँ पे मुझे बाइंग आती है तो ये मेरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, नॉमिनल प्रॉफिट आया होगा, गया कुछ नहीं है। सेम चीज़ अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद मेरा जो मोमेंटम था वो तो पूरा ख़त्म हो गया। इतना बड़ा गैप डाउन के बाद आई कैन नॉट ट्रेड। अगर मुझे ये वहीं पे मान लो ये ऐसे ऊपर जाता या ऐसे जैसे ऊपर गया और ये रनिंग मार्केट में अगर ये होता तो एक गैप नहीं दिखता, मुझे कंटिन्यूस यहीं से कहीं सेलिंग मिल जाती थी, तब तो मैं ले लेती थी, पुट शॉर्ट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे मिली नहीं। ओके, सेम चीज़ अब यहाँ पे देखते हैं। RSI 30 के ऊपर आया, ऑफ कोर्स बाइंग बताता है, क्रॉसओवर हुआ RSI 30 के ऊपर, बट क्या हुआ, क्या सुपर ट्रेंड बाय बता रहा है? प्राइस इज बिलो द सुपर ट्रेंड, प्राइस इज नॉट अबाउट द सुपर ट्रेंड। मतलब अगर यहाँ पे आए तो मैं बाय करूँगी क्योंकि यहाँ ब्लू वाला नीचे है, बट वो इतनी लेट पहुँचा है कि हो सकता है ये पूरा ट्रेड मेरे से मिस हो जाए। फ्रेंड्स, ट्रेड मिस हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ट्रेड कम होगा, 10 ट्रेड कम होंगे, लेकिन अगर 2-4 अच्छे ट्रेड हाथ आ जाएं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अब आते हैं इसी में कॉल पर। सेम चीज़ है, आपको कॉल और पुट साथ में रखने से बेनिफिट ये हो सकता है कि कॉल की मूवमेंट और पुट की मूवमेंट अगर ऑलमोस्ट सिमिलर है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब पुट बराबर नीचे जा रहा है, कॉल बराबर ऊपर जा रहा है और स्पॉट भी ऊपर जा रहा है, तो मतलब आपके लिए कॉल फ़ायदेमंद है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, पुट ऊपर जा रहा है, कॉल नीचे आ रहा है, तो आपके लिए पुट बायर फ़ायदेमंद है, कॉल राइटिंग फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए ये वही चीज़ है ना, गैप, और फिर यहाँ पर आकर ये पहली कैंडल इतनी बड़ी आ गई कि उसके बाद हिम्मत नहीं होती है, सीधी सीधी डबलिंग एक ही कैंडल कर गई, 250 से 425, ऑलमोस्ट डबलिंग जैसा है। इतने में फिर हमसे तो नहीं लिया जाएगा ना, इग्नोर इट। छूट गया ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है माय फ्रेंड्स, हज़ारों ट्रेड्स मिल जाएंगे, लेकिन जो छूट गया उसके पीछे मत भागिए। यहाँ पर अब आपको यहाँ कहीं भी अप टू ईयर एक भी RSI 30 के नीचे या 70 के ऊपर से घुमा है नहीं ना, ये मेरा पहला क्राइटेरिया है। जी हाँ, RSI 5 मिनट्स में या तो नीचे से 30 के ऊपर जाए या ऊपर से 70 के नीचे आए तो ही मैं ट्रेड लूँगी, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लूँगी। एज सिंपल एज दैट। 5 मिनट में भी अगर RSI में स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो मैं काम नहीं करूँगी। यहाँ पे आई RSI 30 के ऊपर, मतलब मुझे कॉल बाय करना चाहिए, राइट? बट अब बताइए, क्या मुझे कॉल बाय करना चाहिए? नहीं ना, बिकॉज सुपर ट्रेंड के नीचे है। अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है तो मतलब अभी तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं आई है। सुपर ट्रेंड के ऊपर होता तो मैं बाय करती, मतलब ब्लू कलर का सुपर ट्रेंड उसके ऊपर होता तो। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, तब आपको और भी क्लैरिटी आएगी। RSI क्रॉसओवर, RSI 30 के ऊपर, और ये आया ब्लू के ऊपर, आया ना? तो चलो यहाँ पे आपको जहाँ समझ में आता है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसे ही ये लाइन शिफ्ट होके ऊपर आ गई ना, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके पास में, लेट अस से 125, राइट? यहाँ पे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। टॉप और बॉटम तो किसी को मिल नहीं सकता कि
ये कहोगे कि भाई वो तो 275 तक जाके आया, ये वो 2 लॉट है तो डाल सकते हैं हम 100-200 पॉइंट ऊपर। बट अगर मैं सिस्टम के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पर मेरा SL हिट हो जाएगा और SL जो है अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास मेरा SL हिट हो जाएगा, ट्रेलिंग SL। अगर मैं देखूं तो मुझे ये कॉल ऑप्शन समवेयर अराउंड 75-80 के आसपास आया होगा, 150 तक चला गया होगा। अगर 2 लॉट किया है तो सबसे पहला काम, जैसे ही ये 175 या 180 हो, एक लॉट बेच दो। उससे क्या होगा कि आपका ये फ्री हो जाएगा। तो दूसरा वाला लॉट जो है वो फिर जितने में भी जाएगा वो आपका रियल प्रॉफिट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, अपने हाथ में जो चीज़ है ना उसे फ्री करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से हमने ये बैंक निफ्टी में लिया है, इसे हम स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, इसे हम निफ्टी में भी कर सकते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे टाइप क्या करना है, निफ्टी, और उसके बाद हमें अपनी स्ट्राइक प्राइस टाइप करनी है, राइट। कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखिए। हमें निफ्टी टाइप किया, अब मुझे अपनी स्ट्राइक प्राइस लेनी है। लेट अस से 22,400 का कॉल लेना है। तो मैंने 22,400 टाइप किया और APR यानी अप्रैल, जो जो चीज़ें मुझे पता है वो लेनी है, और डेट, एक्सपायरी डेट है 04, तो वो डाल दिया। देखिए जो जो मैंने टाइप किया है ना वो सब यहाँ पे हाईलाइट हो गए, ब्लू कलर में हो गए ना। तो मैं ये आराम से ले सकती हूँ। आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे मुझे पुट लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगी, निफ्टी 22,300, ओके। आ गया 22,300, सब ब्लू ब्लू हो गए ना हाईलाइट। अब मुझे ये पता है अप्रैल मंथ है तो APR, तो APR भी हाईलाइट हो गए। अब मुझे 04 मतलब 04 की एक्सपायरी है, तो मैं यहाँ पे 04 टाइप कर दूँगी और ये रहा पुट, राइट। ये पुट आ गया यहाँ पे। तो क्या सेम चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये देखिए। इसे मैं बड़ा करके आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। यहाँ से घूम गया और इसके साथ में यहाँ से बाइंग, देखिए बाइंग फिर चलती जा रही है, यहाँ पे जाके SL हिट, मतलब SL कहाँ हिट हुआ है, रफली 115 के आसपास हिट हुआ है। भाई अगर 60 में मैंने ले भी लिया तो 120 जैसे ही गया, सबसे पहला काम क्या, अपना कॉस्टिंग फ्री कर लेना। अगर वो हो गया तो जैसे ही ट्रेलिंग SL आ गया हिट कर दीजिए। और दूसरा एक और चीज़ क्या दिख रहा है, 70 के नीचे आ गया विथ सुपर ट्रेंड ऊपर, तो मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी क्यों वेट करना है माय फ्रेंड, मैं इमीडिएटली निकल सकती हूँ ना इसी लेवल के आसपास। यस, तो और 10-20 रुपये मिल जाता है, राइट। ये हो गया कॉल। अब आते हैं पुट, तो पुट में भी 70 के नीचे, लाल सुपर ट्रेंड लाल लाइन के नीचे शॉर्टिंग है ना, अच्छी चीज़। बस सिस्टमैटिकली RSI 30 के ऊपर क्रॉस ट्रेलिंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ, राइट। इज इट डिफ़िकल्ट, आई डोंट थिंक सो। चल अब मैं एक स्टॉक ले लेती हूँ। स्टॉक्स हम कैसे ले सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप पे, तो उसी में से हम कोई भी एक स्टॉक चूज़ कर सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप के ऊपर। तो कोई भी स्टॉक जो आज लॉन्ग बिल्डअप में रहा हो वो हम ले सकते हैं, या कोई भी स्टॉक आज जो शॉर्ट बिल्डअप में रहा है विथ ओपन हाई वो हम ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने एक स्टॉक निकाला GSFC, तो अब मुझे GNFC का लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, GNFC और 670 कॉल 25 APR, ये सब मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगी। आ गया 670 का कॉल,
ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और अभी इसी को बड़ा करके देख लेते हैं 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, इसका क्राइटेरिया में अगर मैं जाती हूँ तो 30 के नीचे RSI गया ही नहीं है और सीधा सीधा 70 के ऊपर गया है। तो 70 के ऊपर चला गया है और स्टार्ट में मुझे यहाँ पे मिल गया है छोटा स्टॉप लॉस के साथ में, मतलब 2 या 3 रुपए के स्टॉप लॉस से मैं इसे ट्रेड कर सकती हूँ। कहाँ तक? RSI 70 के नीचे आएगा वहाँ तक, क्योंकि RSI ने भी क्रॉस ओवर दिया, ये भी दिया। हाँ, इसमें मुझे 30 के नीचे क्यों नहीं मिला? बिकॉज आज मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इट्स अ 3rd ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। तो स्टॉक्स में इतने सारे चार्ट्स नहीं मिलेंगे मुझे। तो ऑन द बेस ऑफ सुपर ट्रेंड और जो मेरे हाथ में RSI है 70 के ऊपर, उसके बेस पे मैं ये कॉल ले लूँगी और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी ज्योति बुधिया मैम से एंड टू एंड ट्रेडिंग पढ़ना चाहते हैं? इफ यस, देन आई हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू शेयर विद यू। हमने ज्योति बुधिया मैम के साथ रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है द ज्योति बुधिया लर्निंग पाथ। इस लर्निंग पाथ में आपको ज्योति मैम के सभी कोर्सेज का एक्सेस वन गो में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस लर्निंग पाथ में टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेडिंग और मैम के बाकी सभी कोर्सेज अवेलेबल है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, अगर आप इंडिविजुअली इन कोर्सेज को बाय करते हैं तो आपकी फीस कुछ 1600 to 2000 के बीच होंगी। बट इफ यू बाय दिस लर्निंग पाथ, you'll get it for only 999. Isn't that exciting? तो आज ही इस लर्निंग पाथ को सब्सक्राइब कीजिए और ज्योति मैम से ट्रेडिंग सीखिए। Now let's get back to the video. अगर 5, 7, 10 रुपए भी मुझे मिल जाता इंट्राडे, और क्या चाहिए मुझे? तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं ट्रेडिंग एंड प्रोसीड अहेड। फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियोस को सबसे ज़्यादा लाइक मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, तो मुझे पता चलता है मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है। मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट ये भी है कि साथ साथ में नीचे टाइप कीजिए कि आपको कौन से और वीडियो मेरे साथ बनवाने हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है, छुट्टी मिलती है, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी और बनाते रहूंगी। जब तक बना सकती हूँ बनाती रहूंगी। डिमांड कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी बनाने की, लेकिन ऐसे तो आप और मैं बात नहीं कर सकते। इसलिए आपकी लाइक, आपके कमेंट्स कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये इसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तभी मैं रेगुलर वीडियोस बनाते रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं। थैंक यू वेरी मच।